पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड अल-मारूफ अल-क़ादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आना था। बहुत सारे लोग जो इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं उन सब की नज़रें टीवी स्क्रीन पर थीं। पाकिस्तान के जो टॉप के कुछ न्यूज़ चैनल हैं जिनमें ARY और हम न्यूज़ हैं, अचानक वहाँ एक न्यूज़ फ्लैश होती है। फैसला आ चुका है, बानी PTI को अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला है। ARY और हम न्यूज़ से ये खबर दी जाती है कि इमरान खान साहब को अल-क़ादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बरी कर दिया गया है। लेकिन कुछ देर बाद ही पता चलता है कि ये खबर गलत थी और दरअसल इमरान खान साहब को 14 साल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की कैद हुई अल-क़ादिर ट्रस्ट केस में, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि टॉप के चैनल जिनके पास बड़े जाने माने सहाफ़ी होते हैं, अचानक उन्होंने टीवी पर एक ऐसी खबर नशर कर दी जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। गो के बाद में उन्होंने इस पर माज़रत की और इसकी वजाहत भी दे दी। लेकिन उसी दौरान सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड केस में बरी हो गए। वैसे तो जब ये टीवी चैनल्स हैं इन्होंने बहुत जल्दी वजाहत दे दी, लेकिन अगर आप सोचें कि इसमें गैप आता, बाद में इस बात का पता चलता, तो उस वक्त तक ये डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या गलत खबर कहाँ तक और कितनी फैल चुकी होती। ये बात तो चले मामला यहाँ तक था और बात ख़त्म हो गई। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी गलत मालूमात हैं जो रोज़ाना आप तक पहुँचती हैं। ये एक वो ख़तरा है जो ख़ानदानों को एक दूसरे से जुदा करने का बाइस बन रहा है और मज़ीद भी बनेगा। ये लोगों को एक दूसरे से लड़वाने का, एक मज़हब को दूसरे मज़हब से, एक कौम को दूसरे कौम से, ऐसी मालूमात आप तक पहुंचाई जा रही हैं जिनकी हकीकत अगर आपको पता चले तो आप चकरा के रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद सोशल मीडिया पर उठने वाला ये झूठ का तूफ़ान, एक ऐसा झूठ जिसे सच का मुलम्मा चढ़ा के पेश किया जाता है और बड़े मोतबर लोग उसमें शामिल हैं। इसके पीछे असल मकासद क्या हैं, ये हमारी, आपकी और हमारी सोसाइटी को कैसे तबाह कर रहा है, हमारी ज़िंदगियों पे कैसे असर डाल रहा है और इन सब से कैसे बचा जाए। आइए आज सोशल मीडिया की इसी घिनौनी असल कहानी का पर्दा फाश करते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं शाहरुख खान, उनकी बीवी की और उनकी बेटे की कुछ तस्वीरें वायरल की गईं। आप जानते हैं कि शाहरुख खान मुसलमान हैं जबकि उनकी बीवी गौरी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर गौरी खान, शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन की कुछ तस्वीर सामने आईं जिन्होंने तहलका मचा दिया। इन तस्वीर में शाहरुख खान और गौरी खान को मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के सामने दिखाया गया था, जबकि उनके साथ आर्यन खान यानी उनके बेटे भी मौजूद थे। ये तस्वीरें मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर गोया आग लग गई और कई लोग ये दावा करने लगे कि शाहरुख खान ने गौरी को यानी अपनी बीवी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया है और अब गौरी खान मुसलमान हो चुकी हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से तैयार करदा जाली तस्वीर थीं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। कुछ दिन कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की कुछ तस्वीर UAE के जो सदर हैं उनके साथ शेयर की गई, उनसे मुसाफ़ा करते हुए और भी कई तरह की तस्वीर शेयर की गई और उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल किया और इसमें कई नामवर सहाफ़ी और यूट्यूबर भी शामिल थे। लेकिन बाद में जब हकीकत सामने आई, पता चला कि ये तमाम फैब्रिकेटेड थीं, ये तस्वीरें जाली थीं, ये झूठी थीं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन आप देखें जिस तरीके से उन तस्वीरों को बनाया गया था, उस पर देख के कोई आम आदमी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं या इनको फ़ोटोशॉप किया गया है। कुछ मखसूस लोगों ने इन तस्वीर को शेयर किया और लाखों लोगों ने इन तस्वीर को देखा और उस पर तबसरे किए। सितंबर 2021 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का बाकायदा अखबार का एक तराशा और उसमें एक तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर की गई कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर आई है कि नरेंद्र मोदी अब दुनिया की एक आखिरी उम्मीद है।
इस तस्वीर को सोशल मीडिया पे खूब वायरल किया गया, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स को खुद इस पे वजाहत देनी पड़ी कि ये एक फेक न्यूज़ है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने उसको फ़ोटोशॉप करके और सोशल मीडिया पे वायरल किया और लाखों करोड़ों लोगों ने उस पोस्ट को पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आपको पता है लॉस एंजलिस जो अमेरिका की रियासत है कैलिफोर्निया, उसका शहर है, उसमें ख़तरनाक वहाँ के जंगल में आग लग गई थी। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर एक कैप्शन के साथ शेयर की गई कि देखें तमाम चीज़ें जल कर राख हो गई हैं, बीचों बीच अल्लाह का मौजज़ा ऐसा है कि एक घर है जिसे आग नहीं लगी और वो घर दिखाया गया है। बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि दरअसल इस तरह का घर वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं है और ऐसा वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। ये खबर भी झूठी थी, फेक न्यूज़ थी। असल बात क्या थी कि वहाँ एक ऐसा घर था जो यकीनन जला नहीं है, लेकिन वो दूसरा था जो हम आपको अभी तस्वीर में दिखा भी रहे हैं। और ये एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बनवाया था और ये फायर प्रूफ और जो बम प्रूफ घर था। यही वजह है कि उसको आग नहीं लगी, बल्कि आसपास के जो घर वगैरह हैं वहाँ आग लगी थी। जो खबर थी उसको ट्विस्ट किया गया, असल घर को बदल दिया गया, एक फर्जी घर उसके बदले दिखाया गया। इसी तरह कुछ अरसे पहले आपने देखा कि जो ऋतिक रोशन है बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो इमरान खान साहब के हक़ में उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो बयान जारी कर रहे हैं। बाद में जब इस बात की तहकीक की गई तो पता चला वो तो पुरानी 2020 या 21 की वीडियो थी और उसको AI के ज़रिए मैनिपुलेट किया गया था और उसको इमरान खान से जोड़ दिया उसकी तारीफ़ में। ये ज़्यादातर उन्हीं के सपोर्टर्स ये काम करते हैं। माजरत के साथ कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, ये हकीकत है। तो ये न्यूज़ भी जो ऋतिक रोशन से जोड़ी गई इमरान खान की तारीफ़ वाली, ये सरासर झूठ पर मबनी थी। आप में से बहुत से लोगों ने एक बहुत प्यारी सी बच्ची जो एक चीते के साथ बैठी है एक पहाड़ी इलाके में, कहा गया इसका नाम गुलमीना है और इसने बचपन से चीते को पाला और अब ये कोई चित्राल या गिलगित की कोई बच्ची है और ये वहाँ चीते के साथ रहती है, चीता इसके पास आता है। लेकिन बाद में जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये एक फ़ेक न्यूज़ थी और इस नाम की ना तो कोई बच्ची है ना ही इस तरह का कोई चीता है। फेक न्यूज़ लोगों ने फैलाई और लाखों करोड़ों व्यूज़ इस पर हासिल किए। ये जो फेक न्यूज़ का गंदा धंधा है, इसके पीछे छुपी हुई जो हिर्स व हवस और लालच है, वो किस तरह इस सोसाइटी को असरअंदाज हो रही है उस सोसाइटी पे और इसको तबाह कर रही है, इसका हमने एक वाज़ेह सबूत देखा 14 अक्टूबर 2024 को, जब एक ख़बर सामने आई कि लाहौर कॉलेज, लाहौर में एक प्राइवेट इदारा है, वहाँ पे एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई। स्टूडेंट दीवाना वार सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया इस वाक़े के ख़िलाफ़। उन्होंने ना इस खबर की तस्दीक की, ना उनको पता था कि बच्ची कौन है, करने वाला कौन है। इस पे पंजाब हुकूमत ने, पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। वो ढूंढते रहे कि आखिर विक्टिम कौन है, करने वाला कौन है। एक सिक्योरिटी गार्ड को भी पकड़ा गया, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं था, वो अपने गाँव गया हुआ था। जो एहतजाज करने वाले हैं वो लाहौर भर में निकल आए और वो एहतजाज करने लगे कि जी ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो लड़की कौन है, उसका कोई नाम पता एड्रेस, तो किसी को कुछ नहीं पता था। जब ज़्यादा दबाव पड़ा मीडिया का कि आखिर पता तो चले कि वो विक्टिम है कौन, तो एक लड़की जो कुछ दिनों पहले से बीमार थी, उसको कोई तकलीफ़ थी, हॉस्पिटलाइज थी, कुछ लड़कियों ने उसका नाम ले दिया। उसकी माँ ने कहा भाई हमारी बच्ची को क्यों बदनाम कर रहे हो, वो तो बीमार है, तकलीफ़ है, अस्पताल में हमारा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मरियम नवाज़ साहिबा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब जानते हैं, उसके लोग जो थे वो इस फेक न्यूज़ को फैलाने के पीछे थे। और उस दौरान आपने देखा लोगों ने दर्द भरा म्यूज़िक लगा के वीडियोज़ बनाई, पोस्टें की और इसके पीछे मकसद क्या था, लोगों की तवज्जो हासिल करना, लोगों से व्यूज़ हासिल करना। दोस्तों बाद में जब इस बात की तहकीक हुई तो पता चला कि ये एक झूठी खबर थी, ऐसी कोई लड़की मौजूद ही नहीं थी, ऐसा कोई वाक़या कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन आप देखें उस वक्त एक ऐसी हैजानी कैफियत पैदा हो गई थी कि अच्छे भले भी लोग कह रहे थे कि देखो देखो आजकल कोई महफूज नहीं है, कैसा जुल्म हो गया, जबकि ऐसी कोई वाक़या हुआ ही नहीं था। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? आइए अब हम वो असल हकीकत आपके सामने रखते हैं।
ये जो लाहौर वाला वाक़या हुआ था, इसमें बड़े मारूफ यूट्यूबर और सहाफ़ी जो थे, उन्होंने भी इसको सही समझ के खूब प्रमोट किया, इस पे वीडियोस बनाई, ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे खूब पोस्टें की। हालांकि ये सब झूठ था, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि डॉलर्स, ये एक ऐसा मकरू और गंदा धंधा है झूठ का सोशल मीडिया पे, जिसे लोगों ने पैसा कमाने के लिए बस वो इस रास्ते पे चल पड़े कि बस एक झूठी पोस्ट की या उसको रीपोस्ट कर दिया या उस पर वीडियो बना दी बिना किसी तस्दीक के। लाखों लोगों ने देखा। अब आम लोग हैं, एक मज़दूर है, कोई मोटर मैकेनिक है, वो काम कर रहा है, उसने बस फ़ोन को अपने यूं देखा और वो अफसोस करने लगा, उस पर रोने जैसा म्यूज़िक लगा दिया सैड सा, और वो बस जो उसके सामने आया उसने उसी को सच समझ लिया। लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये पूरे माशरे को इस तरह तबाह कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे है डॉलर्स। इनको व्यूज़ के बदले इतने डॉलर्स मिलते हैं कि जिनके बारे में अगर आप उसको काउंट करेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये जो मैं आपको अब स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये इन्हीं में से एक यूट्यूबर है, मैंने इनकी छुपा दी आईडी वगैरह, लेकिन आप सिर्फ ये देखें, जो सिर्फ इसकी माहाना इनकम है वो करोड़ों के अंदर है। और ये तो सिर्फ यूट्यूब की इनकम है, इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर, ये तमाम मोनेटाइज प्लेटफॉर्म हैं। ये जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इन पे पोस्टें करके, चाहे वो वीडियोस हों या टेक्स्ट की शक्ल में हों, जब ये आगे उस बात को फैलाते हैं तो लाखों के हिसाब से लोग उसको देखते हैं। बाज़ दफ़ा करोड़ों यानी मिलियंस में भी उसकी रीच होती है, तो मिलियंस लोग उसको देखते हैं। तो उनको इस बात का इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि इससे लोगों में किस तरह बेचैनी पैदा होती है, किस तरह नफ़रत पैदा हो रही है और ये किस तरह सोसाइटी को तबाह कर रहा है। सिर्फ इनको उन व्यूज़ के बदले पैसे मिलते हैं। ये जो आप करोड़ों रुपए देख रहे हैं, वरना एक आदमी है, लोगों ने ये सोच लिया है कि बस हम कैमरे के सामने बैठे और जो ऑल फोल हमें मिला, कहीं से हमने इधर से सुन लिया या हमारा किसी एक पार्टी का एजेंडा ले लिया, उसको हमने प्रमोट कर दिया, हमारे व्यूज़ आ गए और फिर डॉलर्स की हमारे पर बारिश हो गई। हमारा तो चलो घर उससे चल पड़ा, लेकिन आपने कितने घर तबाह कर दिए इस बात का आपको एहसास नहीं है। आपने हुकूमत को, लोगों को बदनाम करके रख दिया सिर्फ अपनी लालच के खातिर। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़, गलत खबरें, डिसइंफॉर्मेशन का धंधा है, इसके पीछे हैं असल में डॉलर। अच्छे भले लोग भी डॉलर्स कमाने के लिए वो ईमानदार लोगों पे भी कीचड़ उछालने लगे हैं। ऐसी खबरों को वो आगे पोस्ट कर देते हैं, उन पे वीडियोस बना देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपने जब भी आपके पास कोई ऐसी खबर आती है जो आपके जज्बात को उभारती है, आप में गुस्सा, नफ़रत या मोहब्बत, किसी भी किस्म के जज्बात आपके अंदर पैदा करती है, तो आपका ये काम है कि सबसे पहले आप उसकी तस्दीक करें। एक प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म, मिसाल के तौर पे जियो है, ARY है, हम न्यूज़ है और कई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आप जाके उसी ख़बर को देखें, क्योंकि जो भी बड़ी ख़बर होती है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ जगह पे जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे रिपोर्ट होती है। तो आप देखें कि असल में इस बात का हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।